जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ अक्टूबर के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अक्टूबर के मंथ में स्कॉर्पियंस के स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए कैसी रहने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक भी कार्ड नहीं निकला, मुझे खुद निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं अक्टूबर के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, यहाँ से बताइए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ बैंड की, मतलब आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है, कंटम्पलेशन किया है। मे बी आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं या आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपके पार्टनर को आपसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपकी फ़ाइट हुई हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां क्रिएट हो गई हो, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। ओके तो चलिए, इतना सब देखने के बाद अब आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 8, 4, 3, 1, 17 एंड 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पर 6 एंड ये था स्टार का कार्ड 6। पहली चीज़ तो ये है कि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। अगर आपकी शादी की बात किसी से चल रही है लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो ये वो पर्सन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका पार्टनर या तो आप ही के साथ मैरिड है, या तो फिर ये पर्सन आपसे शादी करने आ रहे हैं, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड हों। अगर ये बिल्कुल सिंगल भी हैं तभी भी आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं। ओके यस, दिस वन इज यस। ये आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा होपफुल दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको अपने लव को ऑफ़र दिया था, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया था। एंड आपने जब रिजेक्ट किया तो इन्होंने जाकर के कंटम्पलेशन किया है, अपनी गलतियों को देखा है कि शायद आप इनसे जिस तरह के सॉलिड कमिटमेंट की डिज़ायर कर रहे थे वो ये नहीं दे पा रहे थे, इमेच्योरिटी दिखा रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। या तो इनको लग रहा था कि अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे, या ऐसा ना हो कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो जाए, या ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हों, आपके दिल में कोई और पर्सन हो। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो मे भी आप लोग स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे लोग आहें भरते रहते हैं। एंड आपके पार्टनर को लगा कि जैसे अगर मैंने डायरेक्ट शादी का प्रपोज़ल दिया तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए बेटर है कि कोई दाएं बाएं से इन्होंने आपको ऑफ़र देने की या आपको ऐसा साइन देने की कोशिश की, एंड उस पर आप चिढ़ गए, आपको गुस्सा आ गई, आपने कहा नहीं मुझे तो सॉलिड चाहिए, इस वजह से आपने इनको नो बोल दिया। तो अब मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा कंटम्पलेशन करने के बाद, क्योंकि इनको फील तो होता है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन देखिए होता क्या है कि मे भी आप लोगों के बीच में ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है। आप लोग आंखों से ज़्यादा बात करते हैं, मुंह से कम बात करते हैं, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं भाई। देखिए, आप आंखों से बात करेंगे या आप लोग इशारों से बात करेंगे तो आपके पार्टनर एग्जैक्टली थोड़ा ना पकड़ लेंगे कि आप यही चाहते हैं। उसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मे भी आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे, आपका कोई साइन देखा, ये कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए, इन्होंने साइड से ऑफ़र दे दिया आपको। अब आप नाराज़ हो गए कि मुझे कायदे से दो, आपने इनको मना कर दिया। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये शादी का प्रपोज़ल आपके लिए आया था लॉन्ग डिस्टेंस से, लेकिन आपके बीच में फ़ाइट हो गई एंड आपने इनको रिजेक्ट कर दिया।
तो इन सारी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में साइकिल चल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, तो साइकिल कोई चल रहा था जिसमें आप दोनों को लेसन लर्न करने ज़रूरी थे। कुछ कमियां आपके अंदर थी, कुछ इनके अंदर थी, तो अब वो साइकिल पूरा हो गया है एंड आपके पार्टनर की अब हिम्मत भी आ रही है, अब ये आपको ऑफ़र भी करने आ रहे हैं। ओके, मुझे तो दिख रहा है ये आ रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। 6 एंड 17 हो गया, 6 एंड 8 मतलब 14। यस, ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। 14 का मतलब कम्युनिकेशन भी है। 5 नंबर बात करने के लिए आ रहे हैं। नो कांटेक्ट आपका ख़त्म होगा। ब्लॉक्ड सिचुएशन है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ब्लॉक्ड ख़त्म होती है तो आप लोग मैसेज कीजिएगा कि ब्लॉक्ड सिचुएशन ख़त्म हुई है, क्योंकि पहले बात करने का रास्ता खुलेगा तब तो पार्टनर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। 13, यस, ब्लॉक्ड कंडीशन ख़त्म होगी। जो जितने भी ब्लॉकेज लगे थे आप लोगों के बीच में, जैसे लेस कम्युनिकेशन हो सकती है, साइन से बातें करना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब सब चीज़ें क्लियर कट होंगी, फेस टू फेस होगी। ओके, 13 13 13 का मतलब 4 4 4 8 जस्टिस होगा भाई आपके साथ। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर, आपकी क्या कंडीशन है। आपका दिल टूटा हुआ है, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, या तो फिर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल के किसी और से शादी कर ली, या फिर आप लोग मैरिड थे, ये बीच में थर्ड पार्टी को लेके आए, या फिर आप पहले से पेन में हैं। मतलब आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं अकेले, या फिर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद आप इनके साथ, मे बी आपका ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, जिसकी वजह से आप टूटे दिल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आप दोनों के दिल टूटे हो सकते हैं एंड आप लोग शादी करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, आप चाहते हैं कि अब जो भी आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर मुझे लग रहा है कि आपका दिल बहुत टूटा था तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया एंड आप, मतलब आप इतनी ऑथेंटिक पार्टनर को देख के दिल दे बैठे। आप इनके साथ आपने ठान लिया कि शादी करनी है तो मुझे इन्हीं के साथ करनी है। जैसे आपने किसी का बहुत गंदा वाला चेहरा देखा, किसी से बहुत बुरा हार्ट ब्रेक आपका हुआ, उसके बाद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया एंड इनकी इनोसेंस से, इनकी ऑथेंटिसिटी से आप बेहद इम्प्रेस हो गए एंड आपने ठान लिया कि मुझे इन्हीं का साथ चाहिए। लेकिन यहाँ पर है साइकिल, साइकिल पे साइकिल चलने चालू हो गए, या फिर आपने अपना वर्ल्ड मान लिया है इनको। मतलब मुझे तो लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल ठान चुके हैं कि आपको शादी इन्हीं के साथ करनी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है। बहुत सारे साइकिल आपने देखे हैं, बहुत लंबे टाइम से आपके पार्टनर ने ऑन एंड ऑफ लगा के रखा है। आपकी ज़िंदगी में आए फिर गायब हो गए, ये सब करते रहे एंड इस चीज़ ने आपके दिल को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब आपने सोच लिया है कि अगर ये जेन्युइन होकर के आपको ऑफ़र देंगे सॉलिड कमिटमेंट, तब तो आप खुश होंगे, अदरवाइज़ आप इनको क्लीन कर देंगे, डिलीट कर देंगे। दूसरी सिचुएशन ये भी है कि या तो आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, या तो आपने इनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आए, तो उसके साथ जो भी नया आए वो आपको ऑथेंटिक ऑफ़र दे, तभी आप उसके साथ शादी करेंगे, क्योंकि अब आप किसी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपको चाहिए सॉलिड कमिटमेंट। ओके, यहाँ पे 3 1 4 4 एंड 21 हो गया, 25 7 नंबर। अब आप किसी तरह के इल्यूज़न में फंसना नहीं चाहते हैं। जैसे कि मुझे तो दिख रहा है कि अब आपका मतलब किसी चीज़ पे आपको विश्वास नहीं रह गया है। आपको लग रहा है ये सब बकवास होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, ट्विन फ्लेम ये वो सोलमेट वगैरह कुछ नहीं होता है। अब जो मुझे सॉलिड ऑफर देगा, जो मुझे खुश करेगा, जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगा, मैं उसी के साथ कनेक्ट होंगी या हूँगा। ओके, तो यहाँ पर आपको चाहिए सॉलिड ऑफर। ओके, तो जो भी देगा, चाहे ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आके दे तो सॉलिड दे, या फिर कोई नया आए, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि अब आप ज़्यादा किसी तरह की इमेजिनेशन में रहना चाहते हैं। अब आपको ग्राउंड रियलिटी चाहिए, अब आपको सच्चाई चाहिए। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं एंड या तो फिर आपने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है अपनी लाइफ को लेकर के। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, आपको कोई नया पार्टनर मिलेगा, क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव यूनिवर्स। ओह माय गॉड,
भाई ये एनर्जी मुझे इतनी सड़ी लगती है कि मैं क्या बताऊँ, गोइंग विद द फ्लो वाली, मतलब सरेंडर करना। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे। ओके, मतलब इन्होंने डेड फिश की तरह मान लिया था कि जहाँ ले जाएं चाहे जहाँ हवाएं, तो वो वाली कंडीशन थी कि अब चाहे जहाँ पहुँच जाएं, जैसे टूटा पत्ता नहीं होता है, पतझड़ में पत्ते टूट जाते हैं, फिर उनको जहाँ चाहे जहाँ हवा ले जाए वो चले जाते हैं। ऐसे आपके पार्टनर हो गए थे कि मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, लेकिन बाद में दिख रहा है कि इनको एक्सपीरियंस, मतलब इनको इनके दिमाग ठिकाने लगाए जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा राइट टाइम किया जा रहा है, थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस हो रहा है कि अगर आप किसी के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसको फील कैसा हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो या तो आपने ट्रिगर किया है इनको, या इनको डिवाइन की तरफ से ट्रिगर मिल रहे हैं। ओके, तो अब ये चाहते हैं आपके साथ एक्सपेंशन, अब ये चाहते हैं ग्रोथ, मतलब अब ये कुछ करने के लिए खड़े हुए हैं कि अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। ओके, एंड रिकवरी, या तो इनकी लाइफ में इनको या तो कोई थर्ड पार्टी है जिसने इनको बहुत ज़्यादा कायदे से ठीक किया है, या तो कुछ थर्ड पार्टी बन के आया है इनकी ज़िंदगी में जिसने इनको वो सारी चीज़ें फील करा दी हैं जो इन्होंने आपको पेन दिया है। ओके, एंड अब इनको आपके पेन का आइडिया हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि अगर कोई इंसान इस तरह की चीज़ें करता है तो दूसरे को फीलिंग कैसी आती है। तो अब ये रिकवरी के लिए आ गए हैं, मतलब सारी चीज़ों की भरपाई करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो अगर आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो करिए, वरना कोई नया पर्सन आएगा वो रिकवर करेगा आपको इनकी सारी दिक्कतों से। ओके, तो बस मान के चलिए कि आपकी लाइफ में एंट्री तो होने वाली है किसी की, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपसे कहा जा रहा है कि आपको, देखिए मैंने कहा भी था कि आप लोग ग्राउंड रियलिटी वाली चीज़ें चाहते हैं। अब आप किसी इल्यूज़न में फंस के नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी भी फंसे हैं इल्यूज़न में कि नहीं एक दिन आ जाएगा जब पार्टनर आ जाएंगे, एक दिन आएगा जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसे एक दिन का वेट नहीं करना है, क्योंकि वो दिन तभी भी हो सकता है जब आप 60 साल की उम्र में हो, क्योंकि लाइफ बहुत लिमिटेड है। मैंने हर बार कहा है कि इंतज़ार की एक लिमिट होनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी ना लगा दीजिए वेट करते करते। ओके, एंड हो सकता है कि कोई नया पर्सन आए, उसके साथ आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़े, या पास्ट के पर्सन को अगर आप चाहते हैं तो एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, सपनों की दुनिया में नहीं रहना है। ओके गाइस, जय माता दी।